डैफोडिल कोचिंग संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे लाभ हानि की। उसका आज लास्ट के 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे साथ में बट्टा की, जो लाभ हानि के साथ में उनके क्वेश्चन आते हैं उनकी। तो अब देखेंगे हम कि जैसे आपको बोले कि भी एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत राशि के 3/4 मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत राशि के 3/4 मूल्य पर खरीदता है तथा उसे लागत राशि से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है। 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। आपको क्या बोला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत राशि के 3/4 मूल्य पर खरीदता है तथा उसे 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना यह है, ये दे रखा आपको कितना है 3/4। यहाँ पे क्या दे रखा आपको, प्रतिशत दे रखा है। तो आपको इनका लागत राशि यानी क्रय मूल्य मानना है। लागत राशि यानी क्या मानना है, क्रय मूल्य। कितना मानना है भाई, 100 रुपए। लागत राशि कितनी होगी, 100 रुपए। और देखो आपको क्या बोला है, कितने में खरीदता है वो, 3/4 मूल्य में। तो आपको क्या निकालना है, 100 का 3/4। तो 100 × 3/4, 4 से 100 कैंसिल हो गया, कितनी बार, 25 बार। 25 दिया कितने हो गए, 75 रुपए। ये उसका क्या बन गया, आपका क्रय मूल्य बन गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि भी उस वस्तु को लागत राशि से 20% अधिक में बेचता है, यानी क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या बोला है, लागत राशि से 20% अधिक। तो लागत राशि कितनी है, 100, और 100 से 20% अधिक कितना होता है, 120। तो आपका विक्रय मूल्य हो गया कितना, 120 रुपए। कम बोले तो 100 में से घटा दो, ज्यादा बोले तो 100 में जोड़ दो। प्रतिशत का यही सीधा तरीका होता है आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है। तो अब आपको देखना है कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। हम देखेंगे 75 की वस्तु 120 में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 45 रुपए का। तो लाभ हो गया कितना, 45। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य कितने रुपए है, 75। गुना में कितना आ जाएगा आपका, प्रतिशत के लिए 100। अब इसको हल करेंगे। ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार। ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 15 बार। 25 से 100 कैंसिल, कितनी बार, 4 बार। 15 को 4 से गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे, 60। तो आपका उत्तर होगा 60% लाभ। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 60% लाभ। एक बार वापस देखते हैं आपको क्या बोला है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3/4 मूल्य यानी लागत राशि के 3/4 मूल्य पर खरीदता है तथा उसे 20% अधिक लागत राशि से 20% अधिक में बेच देता है। तो बताओ कि भी उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको लागत राशि है वो माननी है। हम कितना भी मान सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं, 1 मान के भी कर सकते हैं, 5 मान के भी कर सकते हैं। लेकिन हम प्रतिशत दिया हो तो लगभग 100 मानना है आपको हमेशा। कितना मानना है, 100 मानना है। तो आपने लागत राशि मान ली कितनी है, 100 है। खरीदता कितने पे, लागत राशि के 3/4 पे। तो 100 का 3/4 निकालेंगे, कितना होता है, 75। तो इसका क्रय मूल्य हो गया कितना है, 75 रुपए। उसके बाद में आपको क्या बोला है, लागत राशि से 20% अधिक में बेचता है। तो 20% अधिक, लागत राशि कितनी है, 100। 100 का 20% अधिक कितना होता है, 120। तो विक्रय मूल्य हो गया कितना, 120। 75 की वस्तु 120 में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 45 का। तो 45 बटा क्रय मूल्य कितना है, 75, और गुना में कितना आ गया, 100। यहाँ पे हल करेंगे, 25 से 100 कट गया है 4 बार, 25 से 75 कट गया है 3 बार, 3 से 45 कट गया 15 बार। 15 को 4 से गुना करोगे कितने होंगे, 60। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 60% लाभ। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें हम। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति किसी वस्तु के लागत राशि, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत राशि के 4/5 मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत राशि के 4/5 मूल्य पर खरीदता है तथा लागत राशि से 10% अधिक में बेच देता है, तथा लागत राशि से 10% अधिक में बेच देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। वैसे ही हमें लागत राशि माननी है, कितनी है, 100 रुपए है। लागत राशि माननी है कितनी है, 100 रुपए। आपको यहाँ पे बोला है कितने मूल्य पर खरीद रहा है, 4/5 मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 100 × 4/5। 5 से 100 कैंसिल, कितनी बार, 20 बार। 20 को 4 से गुना करोगे कितने हो गए, 80। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 80 रुपए। ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य निकालें।
क्या बोला है, 10% अधिक में बेचता है। किससे? लागत राशि से। लागत राशि कितनी मानी आपने? 100 से 10% अधिक कितना होता है? 110। ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। कितना? 110 रुपए। 80 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है? 110 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ होगा? 30 रुपए का। तो लाभ हो गया कितना? 30। नीचे क्रय मूल्य कितना है आपका? 80 गुना में कितना आ जाएगा? 100। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ये 4 से कट गया कितनी बार? 2 बार। ये 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। 25 क्या कितने होंगे? 75। और बटा कितना बच गया? 2। 75 में 2 का भाग देंगे, 37 दूनी 74। कितना बचेगा? 1 और बटा 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 37 से ही 1/2% लाभ। तो इस प्रकार से इस वस्तु पर कितना लाभ प्राप्त होगा? 37 से ही 1/2% लाभ प्राप्त होगा। यह होता है आपका लागत राशि से कुछ कम मूल्य या अधिक मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य या कम मूल्य में बेचकर आपको क्या पूछा जाएगा? लाभ हानि का प्रतिशत पूछा जाएगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि भी आपको किसी राशि या जो मतलब वस्तु है उसके अलग अलग भाग पर लाभ हानि का प्रतिशत देके टोटल भाग पर आपको क्या पूछा जाएगा? लाभ हानि का प्रतिशत पूछा जाएगा। या फिर कुल भाग है और एक भाग पर, एक अलग भाग पर आपको लाभ हानि का प्रतिशत देके क्या पूछा जाएगा? दूसरे भाग पर लाभ हानि का प्रतिशत पूछा जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का 3/4 भाग है। एक व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? एक व्यक्ति क्या कर रहा है? 3/4 भाग को किस पर बेच रहा है? 20% लाभ पर। और शेष भाग को किस पर बेच रहा है? क्रय मूल्य पर बेच रहा है। इनमें यदि संख्या भी दी हो तो संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 3/4 भाग 50% भाग 10% भाग, तो वहां पे हम कुछ मान भी सकते हैं। जैसे मैं ये मानूं कि टोटल भाग उसका कितना है? 100 है। टोटल वस्तु कितनी है आपकी? 100 है। आपको क्या बोला है? 3/4 भाग। 100 का 3/4 कितना होता है? 75 होता है। 100 का 3/4 कितना होता है? 75। तो 75 रुपए की वस्तु है वो किस पर बेची है? 20% लाभ पर। तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितना होगा? 120/100। इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार। 2 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 से 75 कट रहा है कितनी बार? 15 बार। 15 छिका कितने हो गए? 90। तो आपका उत्तर आ गया कितना? 90 रुपए। ये क्या बन गया आपका? विक्रय मूल्य। कौन से भाग का? सिर्फ 3/4 भाग का। अब बताओ 3/4 भाग 75 हो गया, तो शेष भाग कितना बचा आपका? शेष भाग 100 में से 75 गए, कितने बचे? 25। इस 25 को क्रय मूल्य पर बेच देता है तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए होगा। टोटल क्रय मूल्य पहले ही माना था हमने, कितना है? 100 है। टोटल विक्रय मूल्य देखेंगे 90 + 25। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 115 रुपए। कितना हो जाएगा? 115 रुपए। अब देखो यहाँ पे संख्या लेते तो ये निकालना पड़ता आपको। यदि 100 लिया है ना तो प्रतिशत सीधा ले सकते हैं हम। 100 से कितना अधिक है? ये 15 अधिक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 15% लाभ। पूरे भाग पर क्या होगा? 15% लाभ होगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। एक बार वापस से देखते हैं आपको क्या बोला है। एक व्यक्ति किसी वस्तु का 3/4 भाग या किन्हीं वस्तुओं का 3/4 भाग क्या पर किस पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। और शेष भाग को किस पर बेच देता है? क्रय मूल्य पर बेचे देता है। तो आपको पूछा है उसको कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, मतलब टोटल वस्तुओं को बेचने पर आपको लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मानना है यहाँ पे कितना? 100। कितना मानना है? 100, ताकि लास्ट में आपको प्रतिशत निकालने की जरूरत ना हो। 100 से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 100 से कम हो तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यहाँ पे कितना भाग बोला आपको? 3/4। तो 100 का 3/4 कितना होता है? 75। किस पर बेच रहा है? 20% लाभ पर। तो क्या हो जाएगा? 120/100। इसको हल किया हमने, कितने आए? 90 रुपए। 3/4 भाग का विक्रय मूल्य आ गया कितना? 90 रुपए। अब शेष भाग 75 ले लिए तो कितने बचा? शेष भाग 25। इसको क्रय मूल्य पर बेच देता है तो क्रय मूल्य ही आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए।
टोटल का निकालेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 90 और 25 कितने रुपए हो जाएंगे 115 रुपए। तो ये आपका विक्रय मूल्य 115 है, क्रय मूल्य आपका कितना है 100 रुपए है। तो 100 से अधिक है, कितना अधिक है 15, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 15% लाभ। तो इस प्रकार से इस पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त होगा 15% लाभ प्राप्त होगा। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे अब की बार आपको जैसे यहाँ पे आपको लाभ हानि प्रतिशत का मान देके टोटल में लाभ हानि प्रतिशत का मान देके किसमें पूछेगा शेष भाग में लाभ हानि का प्रतिशत पूछेगा, तो उसको निकाल के देखते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का 4/5 भाग, एक व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का 4/5 भाग 30% लाभ पर बेचता है। किस पर बेचता है 30% लाभ पर बेचता है, तथा वह शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, तथा वह शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि पूरे सौदे में 20% लाभ प्राप्त हो, ताकि क्या हो पूरे सौदे में 20% लाभ प्राप्त हो। आपको क्या बोला एक व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं का 4/5 भाग 30% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचे ताकि पूरे सौदे में क्या हो 20% लाभ प्राप्त हो, ताकि पूरे सौदे में क्या होना चाहिए 20% लाभ। तो उसी प्रकार से हम हल करेंगे। जैसे आपको दे रखा है कि टोटल क्रय मूल्य मानना है कितना है 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है, कितना भाग 4/5 भाग, कितना भाग 4/5 भाग, तो 4/5 लेंगे 100 का कितना होता है 80 होता है, कितना होता है 80। किस पर बेच रहा है 30% लाभ पर, विक्रय मूल्य निकाल लो कितने हो जाएंगे 130 और बटा 100। अब इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 कितने हो गए 104 रुपए। ये विक्रय मूल्य आ गया किसका 4/5 भाग का, किसका आ गया 4/5 भाग का। अब टोटल का निकालेंगे हम, टोटल पर क्या प्राप्त होना चाहिए 20% लाभ, टोटल पर क्या होना चाहिए 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपए, कितना हो जाएगा 120 रुपए। अब बात करेंगे हम शेष भाग की, शेष भाग का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य टोटल कितना था 80 और 4/5 भाग कितना होगा, सॉरी टोटल क्रय मूल्य कितना था 100 और आपका 4/5 भाग का कितना हो गया 80 रुपए, तो शेष भाग का क्रय मूल्य कितना बचा आपके पास 20 रुपए, तो शेष भाग का क्रय मूल्य लिख दिया कितना 20 रुपए। अब अगली बात करेंगे हम विक्रय मूल्य की, तो शेष भाग का विक्रय मूल्य निकालेंगे, टोटल विक्रय मूल्य कितना है 120 और 4/5 भाग का कितना है 104, 120 में से 104 घटाओगे कितने बचेंगे 16 रुपए, तो विक्रय मूल्य हो गया कितना 16 रुपए। अब हम देखेंगे 20 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेची थी 16 रुपए में बेची थी, तो क्या हो रहा है 4 रुपए की हानि बटा क्रय मूल्य कितना 20 गुना में कितना आएगा आपका 100, हल करेंगे 20 से 100 कैंसिल, कितनी बार 5 बार, 5 कितने हो गए 20, कम में बेच रहा था तो क्या हो रही थी हानि, तो आपका उत्तर क्या होगा वह शेष भाग को 20% हानि पर बेचेगा। तो इस प्रकार से आपको हिसाब दिया हुआ मिलेगा, या तो शेष भाग का पूछ लेगा या शेष भाग का देखिए आपको कुल भाग पर लाभ हानि का प्रतिशत पूछ लेगा। अब देखो इससे आगे हम बात करेंगे कि आपको अलग अलग हिस्से देकर, मतलब जिस प्रकार से पहले लाभ हानि का प्रतिशत देके नया लाभ हानि का प्रतिशत कम रुपए में खरीद के, कम प्रतिशत में खरीद के, ज्यादा रुपए में बेच के या कम रुपए में बेच के आपको नया लाभ हानि का प्रतिशत देके उस वस्तु का क्या पूछा जाएगा क्रय मूल्य पूछा जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 25% कम में खरीदा होता, यदि उसने उस वस्तु को 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता, तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ प्राप्त होता, तो उसे 32% लाभ प्राप्त होता। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
आपको क्या बोला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। उसने यदि उस वस्तु को 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ प्राप्त होता। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यदि जैसे मतलब प्रत्येक जगह प्रतिशतों तो हम 100 मान के भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक जगह प्रतिशतों और एक जगह क्या रुपए हो सीधे आपके, तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य x रुपए मानना है। मैं दोनों चीज पहले वाले लिखूंगा। आपको क्या बोला है कि भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य है वो आपको लेना है, कितना है, x रुपए। क्रय मूल्य आपने ले लिया कितना है, x रुपए। अब हम इसको हल करेंगे विक्रय मूल्य से। एक तो पहले वाला विक्रय मूल्य लेंगे और उसके बाद में नया विक्रय मूल्य लेंगे। एक तो क्या करेंगे, पहले वाला विक्रय मूल्य और उसके बाद में क्या लेंगे, नया विक्रय मूल्य। तो पहले मैं पहले वाला विक्रय मूल्य लिखता हूँ। x रुपए है तो उसने 15% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया, 115/100। ये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब आपको क्या बोला है कि उसने 60 रुपए कम में बेचा है। हमें नया विक्रय मूल्य बना के लिखना है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, -60। ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य। इसी के अनुसार हम इसका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे नई शर्त के अनुसार। जैसे आपको बोला गया है कि उसने क्या किया है, 25% कम में खरीदा है, तो आपको पहले क्रय मूल्य कितना था, x। 25% कम का मतलब कितना हो गया, 75/100। कितना हो गया, 75/100। इस क्रय मूल्य पर इस 60 रुपए कम में बेचने की वजह से क्या प्राप्त हो रहा है, 32% लाभ। क्या प्राप्त हो रहा है, 32% लाभ। तो कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, 132/100। कितना हो जाएगा, 132/100। अब इसको हल करेंगे हम, तो आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये क्या आपका विक्रय मूल्य है और ये भी आपका क्या है, विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य आपका कितना, x × 75/100 और इंटू कितना आ गया, 132/100। अब इसको हल करना है तो यहाँ पे जैसे बटे में कितना है, 100 है, तो इसको भी हल करेंगे, बटे में 100 रखना। यदि आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो हम बराबर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, पूरा 100 कट रहा है क्या, जैसे ये हो गया कितना, 25 या 75, यह हो गया 25 का कितना, 100। ये 4 से कट रहा है ना, 4 या 12, एक बच गया 12, 4 या 12। इस टोटल को हल किया हमने, x × 33 या कितने हो गए, 99 और बटा कितना आ गया आपका, 100। तो आपका उत्तर हो गया x × 99/100। अब x को एक साइड में लेंगे, बाकी की राशि को क्या लेंगे, एक साइड में लेंगे। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। x है वो तो कॉमन आ ही जाएगा, बटा 100 वो भी कॉमन आ जाएगा आपका। 115 में से कितने घटाने, 99, तो कितना बचेगा आपका, 16। बराबर का चिन्ह, माइनस का 60 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बराबर कितने रख दिया आपने, 60। अब इसको हल करेंगे हम। 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 4 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार। 4 से 60 कट रहा है कितनी बार, 15 बार। तो x बराबर 25 भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में। तो गुणा कर देते हैं, 25 × 5 125 का 5, हासिल कितनी होगी, 12। 25 एकम 25 और 12 कितने हो गए, 37। तो आपका उत्तर हो गया कितना, 375 रुपए। ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। एक बार वापस से देखते हैं इसको। आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, शुरुआत में लाभ और हानि प्रतिशत का मान दिया हुआ मिलेगा। यदि आपको कम में खरीद के कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचने पर नया लाभ हानि प्रतिशत दे दे और आपको फिर क्या पूछे कि भी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसकी बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, आपको क्या बोला है कि भी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्या करता है, 15% लाभ पर बेचता है, और यदि वह उस वस्तु को 25% कम में खरीदे तथा 60 रुपए कम में बेचे तो उसे क्या प्राप्त होता है, 32% लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब हम यहाँ पे देखें 15% है, 25% है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 60 रुपए कम है। तो यहाँ पे यदि हम 100 रुपए वगैरह मानते हैं तो उससे उत्तर नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि वहां पे आपकी कोई राशि नहीं बचेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य को x मान के हल करना है। मैंने क्रय मूल्य मान लिया कितना है, x है। एक बार तो क्या करना है कि पहले विक्रय मूल्य में से जो कम किया वो घटा के विक्रय मूल्य निकालना है, और एक बार नए क्रय मूल्य से नए प्रतिशत लाभ हानि के प्रतिशत से विक्रय मूल्य निकालना है। एक ही वस्तु है तो उनका नया विक्रय मूल्य दोनों में क्या होगा, समान होगा, और उनको क्या रखना है, बराबर रखना है। जैसे मैं पहले विक्रय मूल्य से निकालूं, किस पे बेच रहा है, 15% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, x × 115/100। अब नया निकालना है हमें, तो नए के अंदर क्या है, 60 रुपए कम में बेच रहा है, तो माइनस कितना आ गया, 60। बराबर का चिन्ह, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य है कितना, x था,
लेकिन आपको क्या बोला है 25% कम में खरीदा है। तो नया क्रय मूल्य क्या हो गया 75/100। अब आपको क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। ये क्या आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या होता है 100 प्लस माइनस लाभ हानि का गुणा और 100 का भाग। तो कितना है लाभ 32%, तो 100 में 32 जोड़ेंगे 132/100। इसको हम हल करेंगे तो ये आपका 25 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, ये कितनी बार 3 बार, 4 से 132 कट गया कितनी बार 33 बार। तो क्या बना आपका x इंटू 99/100, x को एक साइड में बाकी राशि को एक साइड में। तो इस 99x को इधर लाके घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 16, x कॉमन था 100 कॉमन था, इसको सीधा लिख दिया। बराबर का चिन्ह माइनस का 60 इधर जाके किसका हो गया प्लस का हो गया। अब इसको हल किया हमने 4 से 16 कट गया 4 बार, 100 कट गया 25 बार, इस 4 से 15 कट गया 60 कट गया कितनी बार 15 बार, 25 भाग में किस में चला गया गुणा में। तो x बराबर कितना आ गया 15 इंटू 25 यानी 375 रुपए। ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसी क्रम में ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तथा यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीद कर 20% कम में खरीद कर यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीद कर 1700 रुपए कम में बेचे 1700 रुपए कम में बेचे तो उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। तो उसे क्या होता है 20% लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपको क्या बोला है वह 30% लाभ पर बेचता है, 20% कम में खरीद कर 1700 रुपए कम में बेचे तो उसे क्या होता है 20% लाभ प्राप्त होता है। तो आपको पूछा है कि भी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपने क्रय मूल्य मान लिया कितना x, 30% लाभ पर बेच रहा है कितना 130/100। अब नया विक्रय मूल्य लेना है तो माइनस कितने हो गए 1700। ये तो पहला विक्रय मूल्य था, अब कितने में बेच रहा है 1700 रुपए कम में बेच रहा है। बराबर का चिन्ह नया क्रय मूल्य लिखेंगे x इंटू 20% कम मतलब कितना हो गया 80/100। कितना हो गया 80/100 और इसकी वजह से क्या प्राप्त हो रहा है 20% लाभ। तो गुणा में कितना आ जाएगा 120/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 एंठी कितने हो गए 96। अब आपको क्या करना है x को एक साइड और बाकी मान को एक साइड। ये माइनस के 1700 इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के 1700 और इधर वापस आएंगे हम। ये 96x/100 है, ये कितना 130x/100 है। x और 100 दोनों सेम है, इनको लिख दिया सीधा। कितना घटाना है 96 क्योंकि ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो 130 में से 96 घटाएंगे कितना बचेगा 34। ये आपका 17 से 34 कट गया कितनी बार 2 बार। ये 2 से 100 कट गया आपका कितनी बार 50 बार। ये 100 भाग में किस में चला जाएगा गुणा में चला जाएगा। तो x से बराबर 50 इंटू 100 कितने हो गए 5000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5000 रुपए हो जाएगा। ये उस वस्तु का क्या आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। इससे आगे हम बात करेंगे बट्टा की। बट्टा और लाभ हानि के साथ में क्वेश्चन आते हैं तो उससे पहले हम बट्टा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बट्टा क्या होता है एक प्रकार की कमी होती है यानी छूट होती है। किसी वस्तु पर छूट यानी कम रुपए में बेचे, मतलब जो ऊपर लिखा हो उससे कम रुपए में बेचे उसको हम क्या बोलते हैं छूट बोलते हैं। इसमें आपका एक तो अंकित मूल्य होगा, क्या होगा अंकित मूल्य, और एक क्या होगा आपका छूट होगी, और एक क्या होगा आपका विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य क्या होता है जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे हम अंकित मूल्य बोलेंगे। जितने रुपए कम में बेचेगा उसको हम क्या बोलेंगे छूट बोलेंगे, और जितने रुपए में बेचेगा उसको क्या बोलेंगे हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। इसमें एक ही बात याद रखनी है, अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। यदि छूट दी गई है तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से हमेशा क्या होता है ज्यादा। तो सिर्फ ज्यादा के लिए क्या करना है प्लस, बाकी के लिए क्या करना है आपको माइनस करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भाई एक 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, एक 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को
380 रुपए में बेचा गया है। कितने रुपए में बेचा गया? 380 रुपए में बेचा गया है। तो बताओ उस वस्तु पर कितने रुपए की छूटें दी गई। अब छूट का मतलब क्या होता है? जितने कम कर रहा है वो। तो 500 से 380 कितना कम है? 120। तो आपका उत्तर हो जाएगा 120 रुपए की छूट। क्या हो जाएगी? 120 रुपए की छूटें हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको यह पूछा जाए कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर 30 रुपए की छूट देकर, एक व्यक्ति एक वस्तु पर 30 रुपए की छूटें देकर 290 रुपए में बेचता है, 290 रुपए में बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या कर रहा है? 30 रुपए की छूट देकर 290 रुपए में बेच रहा है। तो आपको क्या पूछा? उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करना है? प्लस 290 प्लस 30 कितने हो जाएंगे? 320 रुपए। ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इससे आगे बात करेंगे हम छूट या बटा प्रतिशत की। इसकी बात करेंगे छूट या बटा प्रतिशत की। अब देखो जिस प्रकार से हम लाभ और हानि परसेंट किस पर निकाल रहे थे? क्रय मूल्य पर। उसके अनुसार आपका बटा प्रतिशत वो कुछ किसके ऊपर निकलेगा? आपका अंकित मूल्य पर निकलेगा। किस पे निकलेगा? अंकित मूल्य पर। तो आपका सूत्र होता है जितने रुपए की छूट देगा वो कहां पे आएगी? ऊपर। नीचे क्या आएगा आपका? अंकित मूल्य। नीचे क्या आएगा? अंकित मूल्य। और गुणा में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बटा प्रतिशत हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम, जैसे आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति 400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, एक व्यक्ति 400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 345 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति 400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 345 रुपए में बेचता है। तो बताओ उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूटें दी गई। क्या पूछा आपको? उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूटें दी गई। तो आपको पहले छूट लिखनी है। 400 रुपए अंकित मूल्य है, 345 रुपए में बेच रहा है, तो छूट कितने की है? 55 रुपए की। नीचे क्या आ जाएगा आपका? अंकित मूल्य कितना है? 400। बटे में आ गया कितना? 400। और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। आगे कट नहीं रहा है तो भाग देंगे। 55 में 4 का भाग दोगे 13 चौके 52। कितने बचेंगे? 3 बटा 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 13C 3 बटा 4 प्रतिशत छूटें दी गई है। कितनी दी गई है? 13C 3 बटा 4 प्रतिशत छूटें दी गई है। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? छूट का प्रतिशत निकालना है। इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये इनके नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, यानी इनका आधार होता है। इसमें एक मतलब छूट प्रतिशत में एक क्वेश्चन सबसे बढ़िया होता है। जैसे आपको विक्रय मूल्य और छूट देकर, विक्रय मूल्य और छूट देकर क्या पूछे? आपको छूट का प्रतिशत पूछे। उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है हमें। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 200 रुपए की छूट देकर, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 200 रुपए की छूटें देकर 1300 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 200 रुपए की छूट देकर क्या करता है? 1300 रुपए में बेचता है। तो बताओ उसने कुल कितने प्रतिशत की छूटें दी। तो हम यहाँ पे देखेंगे भी 200 रुपए की छूट दे रहा है, तो छूट के प्रतिशत के लिए ऊपर क्या आएगी? छूट। नीचे क्या आएगा? बटे में अंकित मूल्य। गलती हो जाती है कई बार, यही मान रख देते हैं हम। तो आपको देखना है नीचे क्या रखना है? अंकित मूल्य। ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य निकालना है। अब आपको स्टार्ट में ही बोला था, यदि बट्टा प्रतिशत की बात कर रहे हो तो अंकित मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा के लिए क्या किया जाता है? प्लस। तो इन दोनों को जोड़ना आपको। 1300 और 200 कितने हो गए? 1500। और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 200 कितनी बार? 40 बार। 40 में 3 का भाग दे लो, 13 तिया 39। कितना बचेगा? 1 और बटा 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 13 से 1 बटा 3 प्रतिशत। ये किसका मान हो जाएगा? बटा प्रतिशत का मान हो जाएगा। 200 रुपए की छूट दी है, यानी वास्तव में कितनी दी है? 13 से 1 बटा 3 प्रतिशत की छूटें दी है। अब इससे आगे हम बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके बटा के क्वेश्चन, कि जैसे आपको प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा, कई बार आपको क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा, कई बार आपको अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछेगा, कई बार छूट का प्रतिशत देके छूट रुपयों में पूछेगा। तो उसको किस प्रकार से निकालना? यदि सूत्र याद करना हो तो ये होते हैं भाई, छूट क्या होती है आपकी? अंकित मूल्य इंटू बटाया छूटे प्रतिशत, बटा क्या आएगा आपका? 100। उसके बाद आपको क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है आपका अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत,
यानी बटा प्रतिशत, बटा क्या आएगा 100। यदि आपको क्या पूछे अंकित मूल्य, क्या देखे विक्रय मूल्य देखे, तो अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस से प्रतिशत। एक बार दे रखा हो तो एक बार रखना है, दो बार दे रखा हो दो बार, तीन बार दे रखा हो तो क्या रखना है 3 बार रखना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी आपको ये बोला जाए कि भी एक 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, एक 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है, तो बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या बोला है 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्या दी गई है 20% की छूट दी गई है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें तो ये 3 चीजें याद रखनी है। यहाँ पे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को कितना मानना है 100, जैसे लाभ हानि में क्रय मूल्य को मान रहे थे कितना 100। छूट क्या होगी आपकी प्रतिशत के बराबर, छूट क्या होगी प्रतिशत के बराबर। विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 100 माइनस से प्रतिशत, विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 100 माइनस से प्रतिशत। अब आपको देखना है यहाँ पे आपको क्या बोला 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की छूटें दी गई है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 800 रुपए क्या है अंकित मूल्य है, 800 रुपए क्या है अंकित मूल्य, तो जिसका मान दिया उसका क्या देना है भाग, तो 800 में किसका भाग देंगे 100 का, गुणा का चिन्ह। आपको क्या पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस से प्रतिशत, कितने रुपए की छूट दे रहा है कितने परसेंट की 20% की, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 80, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी को गुणा कर लो 0 का 0, 8 इंटू 8 कितने हो गए 64, तो आपका उत्तर आ गया कितना 640 रुपए, कितना आ गया 640 रुपए। ये हो जाएगा आपका क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं आपको क्या बोला है अंकित मूल्य को कितना मानना है 100, छूट को किसके बराबर मानना है प्रतिशत के बराबर, और विक्रय मूल्य क्या होता है आपका 100 माइनस से प्रतिशत होता है। आपको यहाँ पे बोला था 800 रुपए की अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% की छूट दी गई है, तो उस वस्तु का क्या ज्ञात करना आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जिसका मान दिया उसका भाग दे दो, जिसका मान निकाला उसका क्या कर दो गुणा कर दो। तो 800 रुपए क्या था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं तो 100 का क्या दे दिया हमने भाग। आपको क्या पूछा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस से प्रतिशत, तो 20% छूट है 100 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 80, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी को गुणा करेंगे हम 0 का 0, 8 इंटू 8 कितने होते हैं 64, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना 640 रुपए। ये आपका क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य बन जाएगा। इससे अगली बात हम करते हैं, जैसे आपको ये बोले कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु पर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देकर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूटें देकर उसे 3600 रुपए में बेच देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देकर उसे 3600 रुपए में बेचे देता है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था। क्या पूछा आपको, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था। अब 3600 रुपए में बेच देता है, इसका मतलब ये क्या है विक्रय मूल्य, लिख दिया कितना है 3600, तो विक्रय मूल्य दे रखा है, भाग भी किसका देना है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस से प्रतिशत। अब बोलो यहाँ पे क्या दे रखी है कितने परसेंट छूट है 10% छूट है, 100 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके 90, गुणा का चिन्ह। आपको क्या पूछा गया उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया, तो अंकित मूल्य कितना मानते हैं 100, तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 कट गए कितनी बार 4 बार। अब इसको गुणा करना है, 4 के आगे 0 यानी कितने बचे हैं 40, 40 को 100 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे 4000, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा कितना 4000 रुपए। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने। अब हम बात करेंगे आपको एक विक्रय मूल्य देके दूसरा विक्रय मूल्य पूछे तो भी आपको यही 100 वाला नियम लगाना है, मतलब जिसका मान दिया उसका भाग देना है, जिसका निकालना है उसका क्या करना है गुणा करना है। तो इससे अगली टाइप में हम देखेंगे याद क्या रखना है आपको अंकित मूल्य को कितना मानना है आपको 100, छूट किसके बराबर होगी प्रतिशत के बराबर, और विक्रय मूल्य क्या होगा 100 माइनस से प्रतिशत, क्योंकि छूट का मतलब क्या होता है कमी होती है। जैसे आपको ये बोले कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है, तो एक ग्राहक को
तो एक ग्राहक को 20% छूट प्राप्त होती है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है तो एक ग्राहक को 20% छूट प्राप्त होती है। यदि उसी वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाए, 30% छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको क्या बोला है कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है तो एक ग्राहक को 20% छूट प्राप्त होती है। यदि उसी वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो 1200 रुपए में बेचता है यानी क्या है, ये विक्रय मूल्य है। किस पर है ये, 20% छूट पर। तो 100 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे, 80, गुणा का चिन्ह। अब आपको क्या बोला है, कितने परसेंट छूट दे रहा है अगला, 30%। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 70। इसको हम हल कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 120 कट रहा है कितनी बार, 15 बार। इसको गुणा करेंगे, 0 का 0, 15 साथी कितने होंगे, 105। तो उस वस्तु का 30% छूट पर विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 1050 रुपए। क्या बोला था, 1200 रुपए में बेचने पर ग्राहक को कितनी छूट मिलती है, 20%। यदि उसी वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाता है तो क्या पूछा, उसका विक्रय मूल्य। तो 1200 रुपए क्या है, 20% छूट यानी 80 का मान है, तो 80 का भाग दे दिया। अब आपको 30% छूट देनी है तो 100 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे, 70। तो 70 का क्या कर दिया, गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 15 से 8 से 120 कट गया कितनी बार, 15 बार। ये 0 का 0 आ गया, 15 को 7 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 105। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1050 रुपए। ये 30% छूट पर उस वस्तु का क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 35% छूट देकर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 35% छूट देकर 2600 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 35% छूट देकर क्या करता है, 2600 रुपए में बेचता है। यदि वह उस वस्तु पर 25% छूट दे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 35% छूट देकर 2600 रुपए में बेचता है। यदि वह उस वस्तु पर 25% छूट दे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 2600 रुपए में बेचता है तो किस पर बेचता है, 35% छूट पर। तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है। तो 2600 बटा 35% छूट का मतलब 100 में से 35 घटा दो कितने बचेंगे, 65। किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह। अब आपको क्या बोला है कि भाई 25% छूट दे, तो 25% छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 75 आएगा। 100 में से 25 घटाएंगे कितने बचेंगे, 75। अब इसको हल कर लें, 5 से कट रहा है 13 बार, 5 से कट रहा है 15 बार, 5 से 13 से 26 कट रहा है कितनी बार, 2 बार। इसको गुणा कर देंगे, 2 0 को 2 0, 15 दूनी कितने हो गए, 30। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। यदि 25% छूट पर बेचेगा तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 3000 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, एक विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। अब इससे आगे की हम बात करेंगे कि आपको आपको बटा प्रतिशत का मान बढ़ा के या घटा के क्या पूछा जाएगा, कितने रुपए का फायदा या नुकसान पूछाएगा। यदि छूट का प्रतिशत बढ़ता है तो एक ग्राहक को क्या होता है, फायदा होता है, और दुकानदार को क्या होता है, नुकसान होता है। यदि छूट का परसेंट कम कर दिया जाए तो एक ग्राहक को नुकसान होता है और दुकानदार को क्या होता है, लाभ होता है। उसको किस प्रकार से निकालना है। जैसे मैं ये बोलूं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 6% छूट की बजाय, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 6% छूट की बजाय 10% छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 6% छूट की बजाय 10% छूट देता है तो एक ग्राहक को 80 रुपए का लाभ होता है। तो एक ग्राहक को 80 रुपए का लाभ होता है। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आपको क्या बोला, एक दुकानदार 6% छूट की बजाय 10% छूट दे तो एक ग्राहक को 80 रुपए का लाभ होता है। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आपको क्या बोला, 80 रुपए का लाभ। ये जो लाभ और नुकसान होता है ना, लाभ और हानि होती है, मतलब कम ज्यादा बढ़ाने से ये क्या होता है, छूट प्रतिशत का अंतर होता है। उसकी वजह से ही किसी को लाभ या किसी को क्या होगी, हानि होगी। तो ये 80 रुपए क्या है, इस 6% और 10% का क्या है, अंतर है आपका। तो 6 और 10 का अंतर कितना होगा, 4। तो 80 बटा
4 गुना का चिन्ह, अंकित मूल्य पूछे तो हमेशा आप कितना मानते हो 100, तो गुना में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 4 से 80 कैंसिल कितनी बार 20 बार, 20 को 100 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे 2000, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2000 रुपए। ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको छूट की परसेंट देके क्या पूछेगा, लाभ और हानि यानी लाभ और नुकसान देके आपको क्या पूछा जाएगा, अंकित मूल्य पूछा जाएगा। इसी क्रम में जैसे अगली बात करें हम कि जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु पर पहले की बजाय, एक दुकानदार किसी वस्तु पर पहले की बजाय 7% कम छूट दे, एक दुकानदार किसी वस्तु पर पहले की बजाय 7% कम छूटे दे तो उसे 28 रुपए का लाभ होता है, तो उसे 28 रुपए का लाभ होता है। क्या बोला, एक दुकानदार पहले की बजाय 7% कम छूट दे तो उसे 28 रुपए का लाभ होता है। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो आपको निकालना अंकित मूल्य। ये जो लाभ हो रहा है उस दुकानदार का वो किसकी वजह से हो रहा है, इस 7% कम छूट की वजह से हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या होगा 28 बटा कितने परसेंट कम है 7, गुना का चिन्ह क्या पूछा है अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 100। हल करेंगे 7 से 28 कैंसिल कितनी बार 4 बार, 4 को 100 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 400, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, सॉरी उस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा कितना आएगा 400 रुपए। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे समतुल्य बट्टा की। किसकी बात करेंगे, समतुल्य बट्टा की। समतुल्य यानी एक बट्टा, 2-3 प्रकार के बट्टे दिए हुए मिलेंगे आपको और उनको एक साथ करके आपको क्या पूछा जाएगा, एक बट्टा पूछा जाएगा। तो उसको किस प्रकार से करना है, देखिए आपको बोला जाए कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 20%, 30% व 10% की छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमिक रूप से या क्रमशः 20%, 30% व 10% छूटे देता है। तो इनका एक बटा या एकल बटा या समतुल्य बटा ज्ञात करो। तीनों चीज एक ही होती है आपकी, या तो क्या एक बटा या एकल बटा या फिर क्या समतुल्य बटा, ये ज्ञात करना हो तो आपको इस प्रकार से हल करना है। बटा का मतलब क्या होती है, छूट होती है। आपको 100 में से घटा के लिखनी है। वो 100 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 80, 100 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे 70, 100 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 90, बटा का चिन्ह। अब आपको देखना है ऊपर कितनी संख्या बनी है आपकी 3 संख्या, तो नीचे 100 गुणा में कितनी बार आएगा 2 बार, तो 100 इंटू 100 इसको हल करेंगे हम। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 10 नहीं कट रहा है ऊपर पूरा, तो आपको क्या करना है पहले गुणा करना है। 9 से तो कितने हो गए 63, 63 को 8 से गुणा कर दो, 8 या 24 का 4, हासिल कितनी होगी आपकी 2, 8 से 48 और 2 कितने हो गए 50, नीचे 1 0 का मतलब 1 पॉइंट कितना आ गया 50.4। ये क्या बना है आपका विक्रय मूल्य बना है। क्या बना है विक्रय मूल्य। ये 100 से जितना कम है उतनी क्या हो जाएगी आपकी छूट हो जाएगी। तो 100 में से घटाएंगे 50.4 कितने बचेंगे 49.6, तो आपका उत्तर होगा 49.6% छूट, यानी समतुल्य बटा कितना होगा 49.6% होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, समतुल्य बटा निकालना है। वापस देखते हैं एक बार आपको क्या बोला है 20%, 30% और 10% की क्रमिक छूट देता है और उसका एक बटा समतुल्य बटा या एकल बटा पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, उस छूट को 100 में से घटा के ऊपर गुणा में लिखना है। जैसे 20 था 100 में से 20 घटाएंगे 80, जैसे 30 था 100 में से 30 घटाएंगे 70, जैसे 10 है 100 में से 10 घटाएंगे कितने 90, बटा में क्या आ जाएगा 100 इंटू 100। ऊपर 3 संख्या है तो 2 बार 100, एक संख्या है तो नीचे 100 नहीं आएगा, 2 संख्या है तो 1 बार आ जाएगा, 4 संख्या है तो 3 बार आ जाएगा। ये जितना आपका मान आएगा गुणा में हल करने के बाद वो क्या होगा विक्रय मूल्य। फिर 100 में से घटाना है, 100 से जितना कम होगा उतनी क्या होगी आपकी छूट होगी। तो यहाँ पे हमने हल किया था तो आपका 50.4 आया था। ये 50.4 क्या है आपका विक्रय मूल्य है। आपको क्या पूछा था बट्टा पूछा था, तो ये 100 से कितना कम है 49.6% कम है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 49.6% छूटे हो जाएगी। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 20% व 25%, 20% व 25% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बटा ज्ञात करो। तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, 100 में से 25 घटाएंगे 75, बटा क्या आ जाएगा 2 संख्याएं तो 100,
0 से 0 कैंसिल, 10 पूरा कट रहा है ना, 5 इसमें 2 इसमें, तो पूरा काट दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 से 75 कट गया, कितनी बार? 15 बार। 15 को 4 से गुणा करोगे 60। ये क्या है आपका? विक्रय मूल्य है। ये 100 से कितना कम है? 40 कम है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 40% छूट। क्या हो जाएगी? 40% छूट, यानी समतुल्य बट्टा कितना होगा आपका? 40% होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा निकालना है। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि भी आपको क्या दिया हुआ मिलेगा? अंकित मूल्य से कम मूल्य पर खरीदेगा। क्या करेगा? अंकित मूल्य से कम मूल्य पर खरीदेगा और उससे ज्यादा या कम मूल्य पर बेच देगा। और उसके बाद आपको लाभ हानि प्रतिशत पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? लाभ हानि प्रतिशत। कहने का मतलब अंकित मूल्य के साथ में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी काम में लेने हैं, और उसके अनुसार आपको क्या पूछा जाएगा? लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि भी एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है तथा 10% छूट पर बेच देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? आपको क्या बोला? एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है तथा 10% छूट पर बेचे देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? आपको क्या बोला? अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है और 10% छूट पर बेचे देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 100 मान के हल कर सकते हैं, या फिर मानने के लिए ये चीजें होती हैं। जैसे 10% छूट है, ये 100 में हल हो जाएगा। ये 4/5 है, नीचे वाली संख्या को देख लेना चाहिए हमें, ताकि मतलब क्वेश्चन की हार्ड संख्या या पॉइंट वगैरह कुछ ना आए। तो नीचे क्या है? 5 से 100 कट रहा है ना आपका, तो आपको अंकित मूल्य मानना है। कितना हो गया अंकित मूल्य? 100। अब आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कितने मूल्य पर खरीद रहा है? 4/5 मूल्य पर। तो 100 का 4/5, 100 × 4/5 हल करोगे, 5 से 100 कट गए, कितनी बार? 20 बार। 20 चौक कितने हो गए? 80 रुपए। तो क्रय मूल्य आ गया आपका कितना है? 80 रुपए है। अगला क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला है कि 10% छूट पर बेचता है। 100 पर 10% छूट देगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? विक्रय मूल्य 90 रुपए हो जाएंगे। अब आपको क्या पूछा गया है? लाभ हानि का प्रतिशत। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने में खरीद रहा था? 80 में। कितने में बेच रहा है? 90 में बेच रहा है। लाभ हो रहा है या हानि? ज्यादा में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? लाभ। कितने रुपए का? 10 का। तो 10 बटा नीचे क्या आएगा आपका? क्रय मूल्य कितना है? 80, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 100। अब इसको हल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। 25 में आप 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 दूनी 24, कितना बचेगा आपका? 1, और बटा कितना हो जाएगा आपका? 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 से ही 1/2% लाभ। तो इस प्रकार आपको क्या होगा? 12 से 1/2% लाभ प्राप्त होगा। एक बार वापस से देखते हैं, आपको क्या बोला था? एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर क्या करता है? खरीदता है तथा उस वस्तु को 10% की छूट पर बेचे देता है। तो आपको पूछा गया है कि भी उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्राप्त होगी? तो उसका अंकित मूल्य कितना आपका? 100 रुपए आपको मानना है। क्या बोला है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में क्या बोला था? उसके 4/5 मूल्य पर खरीदता है। तो 100 का 4/5 कितना होता है? 80 रुपए। तो उसका क्रय मूल्य आ गया कितना? 80। किस पर बेचता है? 10% छूट पर। तो 10% छूट देगा तो कितने हो जाएंगे? 90 रुपए हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे हम। 80 रुपए क्रय मूल्य है, 90 रुपए क्या आपका विक्रय मूल्य है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 रुपए का। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य कितना? 80, और गुणा में कितना आ जाएगा? 100। इसको हल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8 कट गया 2 बार, 100 कट गया 25 बार। 25 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 12 से 1/2%। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 से 1/2% लाभ। ये आपका क्या होगा? लाभ प्रतिशत का मान होगा। अब इसी क्रम में जैसे अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला जाए कि भी
एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य के, एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है तथा उस वस्तु पर 20% की छूट देता है, तथा उस वस्तु पर 20% की छूटें देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। किस पे खरीद रहा है? 3/4 मूल्य पर। कितनी छूट दे रहा है? 20% छूट दे रहा है। आपको क्या पूछा है? लाभ हानि प्रतिशत का मान। तो लाभ हानि में क्या चाहिएगा आपको? एक तो क्रय मूल्य और एक क्या चाहिएगा? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य देखेंगे हम, आपको अंकित मूल्य है कितना मानना है? 100। किस मूल्य पर खरीद रहा है? 3/4 पर। 100 का 3/4 कितना होता है? 75। तो क्रय मूल्य आ गया कितना? 75 रुपए। क्या बोल रहा है आपको विक्रय मूल्य के बारे में? उसे 20% छूट पर बेचता है। 20% छूट देगा, 100 में से 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 80। तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 80 रुपए। 75 रुपए की वस्तु किस में बेचती? 80 रुपए में बेचती। तो लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 5 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 75 गुना में कितना आ जाएगा आपका? 100। हल करेंगे, 5 से 75 कट गया 15 बार, 15 5 से कट रहा है 3 बार, 100 5 से कट रहा है 20 बार, 20 में 3 का भाग देंगे भाई, 6 क्या 18, कितने बचेंगे आपके? 2 और बटा 3। तो आपका उत्तर होगा 6 से ही 2/3%। और ये क्या होगा? आपका लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो आपका उत्तर आ गया 6 से 2/3% लाभ। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? लाभ हानि प्रतिशत का मान निकालना है। अब देखो, इससे अगली बात हम करेंगे। जैसे आपको क्या बोलेगा? किसी वस्तु का जो आपकी क्रय मूल्य वाली राशि यानी लागत राशि है उससे बढ़ा के अंकित करेगा। कई बार आपको छूट प्रतिशत का मान देके लाभ हानि प्रतिशत का मान पूछ लेगा। कई बार आपको लाभ हानि प्रतिशत का मान देके किसका पूछ लेगा? छूट का प्रतिशत पूछ लेगा। तो उसको किस प्रकार से निकालना है देखिए। जैसे मैं ये बोलूं कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर लिखता है, 20% बढ़ाकर लिखता है। यदि उसे 10% लाभ कमाना हो, यदि उसे 10% लाभ कमाना हो तो बताओ उसने उस वस्तु पर कितने प्रतिशत छूटें दी। आपको क्या बोला है? एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर लिखता है। यदि उसे 10% लाभ कमाना हो तो बताओ उसने उस वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट दी। अब बताओ छूट किस पे निकाली जाती है? अंकित मूल्य पर। छूट के प्रतिशत के लिए क्या चाहिए होता है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे भी आपको क्रय मूल्य मानना है। क्या मानना है? क्रय मूल्य कितना है भाई आपका? 100 रुपए, यानी लागत राशि क्रय मूल्य कितना मानना है आपको? 100। तो बताओ अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका? अंकित मूल्य के बारे में क्या बोला गया आपको कि भाई वह किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखता है। तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया? 120 रुपए। 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया? 120 रुपए। अब आगे बात करेंगे, हमें क्या चाहिएगा? दूसरा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बारे में हम देखेंगे। आपको क्या बोला है विक्रय मूल्य के बारे में? बोला कि 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ कमाना हो, 100 रुपए क्रय मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य 10% लाभ, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 110। अब इसको हल करेंगे। आपका अंकित मूल्य 120 है, आपका विक्रय मूल्य कितना है? 110 है। तो बताओ कितने रुपए की छूट दे रहा है अगला? 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10 रुपए की। और छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 120 और गुना में कितना आ जाएगा आपका? 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। 25 में 3 का भाग देंगे, 8 या 24, कितना बच गया आपका? 1 और बटा 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 से ही 1/3% छूट। कितना हो जाएगा? 8 से 1/3% छूट। एक बार वापस से देखते हैं। आपको क्या बोला है कि व्यक्ति, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता हो तो वह उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूटें देगा। तो आपको इस प्रकार से हल करना है। क्रय मूल्य मानना है या लागत राशि माननी है, कितनी है? 100 रुपए। 20% बढ़ा के लिखता है, इसका मतलब अंकित मूल्य 100 में से 20% बढ़ा देंगे, कितने हो जाएंगे? 120। 10% लाभ कमाना है तो लाभ भी 100 में क्या होता है? प्लस होता है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 110।
अंकित मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, तो अब हम छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 120 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 110 में बेच रहा है, तो कितने रुपए की छूट दी? 10 की। छूट परसेंट किस पे निकाला जाता है? अंकित मूल्य पर। कितना? 120 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 100 4 से कट गया 25 बार और 4 से 12 कट गया 3 बार। 25 में 3 का भाग दिया, 8 से 1/3%। तो आपकी क्या आ जाएगी? छूटे आ जाएगी। अब इसी प्रकार से अगली बात करेंगे हम। आपको छूट प्रतिशत देके लाभ हानि प्रतिशत का मान पूछ ले, तो वो किस प्रकार से निकालना है? जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर लिखता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर लिखता है तथा उस वस्तु पर 20% छूट देता है, उस वस्तु पर 20% छूट देता है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? वही तरीका है आपका। क्रय मूल्य मानना है, कितना मानना है? 100। आपको क्या बोला है? एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ाकर लिखता है। यदि उसने 20% छूट दी है तो बताओ उसने कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि कमाई है, या उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। तो आपको क्रय मूल्य मानना है कितना? 100, क्योंकि ये दोनों चीजें तुलना किससे की गई है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य मान लिया कितना? 100। अब बताओ अंकित मूल्य कितना होगा? 30% बढ़ाकर लिखता है, कितना होगा? 130। ये क्या आ गया? आपका अंकित मूल्य आ गया। अब की बार विक्रय मूल्य है, छूट के अनुसार निकालना है। तो छूट दी गई हो तो विक्रय मूल्य किससे निकलता है? अंकित मूल्य से। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य कितना है? 130। अंकित मूल्य कितना मानते हो? 100। गुणा का चिन्ह। अब आपको क्या पूछा है? विक्रय मूल्य निकालना है। कितनी छूट दे रहा है? 20%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 80। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 13 ठीक कितना होगा? 104। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है 100 से ऊपर आए तो क्या होगा? उतना लाभ प्रतिशत होगा, और 100 से कम आएगा तो क्या होगी? हानि, क्योंकि क्रय मूल्य आपने कितना माना था? 100। तो 100 रुपए की वस्तु 104 में बेचती है, तो कितने अधिक में बेच रहा है? 4 में। और 100 पे निकालना हो तो सीधा ही प्रतिशत आ जाता है। आपका उत्तर क्या होगा? 4% लाभ। ये इसका क्या हो जाएगा? आपका लाभ प्रतिशत का माने हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अंकित मूल्य देके क्या पूछेगा? अंकित मूल्य के अनुसार आपको छूट प्रतिशत देके लाभ हानि का परसेंट पूछ सकता है, या फिर आपको बढ़ाकर अंकित मूल्य देके और लाभ हानि प्रतिशत का मान देके क्या पूछ सकता है? छूट प्रतिशत पूछ सकता है। इससे अगली बात करेंगे हम। आपको अंकित मूल्य देके आपको क्या पूछा जाएगा? क्रय मूल्य। इतनी देर आपने बात की थी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की, और क्रय मूल्य से क्या बात की थी? विक्रय मूल्य की। अब आपको अंकित मूल्य देके या तो क्या पूछ लेगा? क्रय मूल्य पूछ लेगा, या फिर आपको क्रय मूल्य देके क्या पूछेगा? अंकित मूल्य पूछेगा। तो उसके लिए सूत्र ये रहता है आपका, क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस से बटा प्रतिशत। अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। देखो जैसे हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत बटा 100। और अंकित मूल्य से निकालें तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100। 100 दोनों में कैंसिल हो जाता है। तो ये क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य वाली चीज भाग में आ जाएगी, अंकित मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य वाली चीज किस में चली जाएगी? भाग में, और ये वापस किस में चली जाएगी? गुणा में। तो एक सूत्र याद रखना आपको, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा प्रतिशत, और बटा क्या आ जाएगा आपका? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। और इससे अनुपात भी निकाल सकते हैं। कई बार आपको छूट प्रतिशत और लाभ हानि प्रतिशत का मान देके क्या पूछ लेगा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ लेगा। तो वो किस प्रकार से निकालना आपको? जैसे ये अंकित मूल्य गुणा में, यहाँ पे किस में आ जाएगा? भाग में। तो क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। ये इसका क्या हो जाता है? अनुपात भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, आपको ये बोले कि भी 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% छूट देकर 10% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करना है।
लाभ प्राप्त करना है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा। आपको क्या बोला है कि 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाना है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना था। तो क्या पूछा आपको कि भी उसका क्रय मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य कितना है आपका 1500। कितना है 1500 गुणा का चिन्ह कितनी छूट दे रहा है 10%। 100 में से 10 घटाएंगे 90 बटा का चिन्ह कितना लाभ कमाना है 20%। लाभ है तो 100 में जुड़ेगा कितने हो जाएंगे 120। हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल 3 दिया 9 3 चौके 12 4 से 100 कट गए कितनी बार 25 बार। 25 को 15 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे 375। कितने हो जाएंगे 375 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 2515 से गुणा किया कितने हो गए 375 और गुणा में कितना आ गया आपका 3 आ गया। इसको और गुणा कर दो 5 दिया 15 का 5 80 7 21 और 1 22 80 2 3 दिया 9 और 2 11 कितने हो गए 1125। तो ये हो जाएगा आपका क्या क्रय मूल्य। क्या दिया हुआ मिलेगा आपको अंकित मूल्य या फिर आपको क्या दिया हुआ मिलेगा क्रय मूल्य दिया हुआ मिलेगा। तो आपको क्या पूछा जाएगा अंकित मूल्य से या तो क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। सूत्र ये याद रखना है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। इसको आपको मान रखने और उसके बाद में निकालने। जैसे यहाँ पे बोला था 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य 1500 गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत 100 में से 10 घटाए कितने 90 बटा का चिन्ह क्या आएगा आपका 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। तो क्या हो रहा है 20% लाभ। तो कितने हो जाएंगे 120। इसको हल किया 0 से 0 कैंसिल 3 से कट गया 3 बार 3 से कट गया 4 बार 4 से 100 कट गया कितनी बार 25 बार। 15 को 25 से गुणा किया 375 और गुणा कितना आ गया आपका 3। ये आपका क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा कितना 1125 रुपए। इसी प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि भाई 2400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु 2400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देकर 2400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देकर 30% लाभ कमाना है। क्या करना है 30% लाभ कमाना है। तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था। आपको क्या हो रहा है 24 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देकर 30% लाभ कमाना है। तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था। क्या पूछा है अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया कितना है 2400 रुपए। कितना है 2400 कितने की छूट दे रहा है 20%। कितना लाभ कमाना है 30%। तो यहाँ पे क्रय मूल्य है तो गुणा में क्या आएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। तो 30% लाभ है कितना होगा 130 बटा का चिन्ह छूट कितनी है 20। 100 में से 20 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 80। हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल 8 या 24 2 0 के 2 0 13 या 39। तो आपका अंकित मूल्य का उत्तर आ जाएगा कितना 3900 रुपए। ये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है अंकित मूल्य निकालना है कितना 3900 रुपए। अब हम बात करेंगे आपको भी छूट प्रतिशत और लाभ हानि प्रतिशत का मान देंगे। छूट प्रतिशत और लाभ हानि प्रतिशत का मान देकर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य या फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछेगा। जैसे स्टार्ट में हम बात करते हैं सिर्फ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की। तो किस प्रकार से निकालना है देखेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देकर 25% लाभ कमाता है 25% लाभ कमाता है। तो बताओ उस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब इसके बारे में हमने पहले बात किया है कि अब पिछले क्वेश्चन में हमने सूत्र लिखा था अभी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। यदि आप अंकित मूल्य को बटे में ले आते हो क्रय मूल्य के तो क्या बनता है आपका क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाता है आपका 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। क्या होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे लाभ हो तो प्लस आ जाता है हानि हो तो क्या आ जाती है माइनस आ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा था क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य।
क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 100 महीने से छूट। कितने की छूट दे रहा है अगला, 20 की, तो कितना हो जाएगा 80। अनुपात का चिन्ह, कितना लाभ कमा रहा है 25%, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। तो 80 अनुपात क्या बन गया आपका 125। अब इसको हल करेंगे हम। ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 16 बार। ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 25। ये क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा। एक बार वापस से देखते हैं, आपको क्या बोला था कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 25% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य तो होता है आपका 100 माइनस छूट प्रतिशत, अंकित मूल्य क्या होता है 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे छूट 20 थी, तो क्रय मूल्य 100 में से 20 घटाएंगे 80। यहाँ पे लाभ 25 है, तो अंकित मूल्य 100 प्लस 25 कितना हो जाएंगे 125। दोनों 5 से कट रहे हैं, क्रय मूल्य में कितना आ जाएगा 16 पंजो 80, अंकित मूल्य में कितना आएगा 25 पंजो 125। तो आपका क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 16 अनुपात 25। अब इससे आगे की बात करते हैं। हमें यदि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तीनों का अनुपात पूछ लिया जाए तो इससे भी कर सकते हैं, तो और एक क्रय मूल्य या फिर एक बार अंकित मूल्य मान के भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। देखेंगे हम कि भी जैसे आपको ये बोला जाए कि भी एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 25% छूट देकर, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 25% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 25% छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो बताओ उस वस्तु के अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। किसका पूछा है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि भी अंकित मूल्य मानना है, चाहे क्रय मूल्य मान लो चाहे अंकित मूल्य, एक चीज माननी है। मैंने अंकित मूल्य मान लिया कितना है 100 रुपए, अंकित मूल्य लिख दिया कितना 100। कितनी छूट दे रहा है अगला 25%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 75, तो मैंने विक्रय मूल्य लिख दिया कितना 75। अब आपको क्या दे रखा है, क्रय मूल्य रह गया, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालोगे, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कितना है 75, बताओ 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होता है 120। गुणा का चिन्ह, क्रय मूल्य निकालते हैं तो किससे गुणा करते हैं 100 से, तो 75 बटा 120 इंटू कितना आएगा आपका 100। इसको हल करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कट गया कितनी बार 4 बार, ये 3 से कट गया कितनी बार 25 बार, ये 2 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, ये 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार। आपको क्या करना है, इस नीचे से इसको 2 को हटाना है, तो प्रत्येक संख्या को किससे गुणा करना होगा आपको 2 से। 100 को 2 से करोगे कितने हो जाएंगे 200, 75 को 2 से करोगे कितने हो जाएंगे 150, और यहाँ से 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल, 25 पंजो कितने हो गए 125। तो आपका 200, 150 और 125 सभी किससे कट रहे हैं आपके 25 से कट रहे हैं। 25 अट्ठा 200, 25 छक्का 150, 25 पंजो 125, तो आपका अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 5। ये होगा अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, कितना 8 अनुपात 6 अनुपात 5। अब इससे अगली बात हम करते हैं, जिस प्रकार से हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं उसी के अनुसार आपको 2 या 3 या 4 शर्त दी हुई मिलेंगी। उन शर्तों के अनुसार आपको पूछा जाएगा कि भी कौन सी शर्त दुकानदार के लिए लाभदायक है और कौन सी शर्त ग्राहक के लिए लाभदायक है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। जैसे आपको ये 3 शर्त देगी, शर्त फर्स्ट क्या है 30% व 20% की कर्मी के छूट, 30% व 20% की कर्मी के छूट। दूसरी शर्त आपको दे दी 20% व 10% की कर्मी के छूट। तीसरी शर्त जैसे आपको दे दी 20%, 10% व 10% की कर्मी के छूट। अब इसके आपको पूछेगा भी कौन सी शर्त दुकानदार के लिए लाभदायक होती है और कौन सी शर्त ग्राहक के लिए लाभदायक होती है।
यदि इनका योग अलग अलग हो तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना होगा। समतुल्य बट्टा की बात की थी तो आपने कैसे की थी कि भाई 100 में से बट्टा प्रतिशत घटा दो, ऊपर जितनी संख्याएं बनती है उससे एक बार कम 100 से नीचे गुणा कर दो, फिर उसको काट के हल करना है। वो क्या आएगा? विक्रय मूल्य। 100 से जितना कम होगा वो क्या होगा? आपका समतुल्य बट्टा होगा। और इस प्रकार से यदि योगफल समान हो तो आपको समतुल्य बट्टा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको बोल रखा है कि 20% 30%, 20 और 30 कितने हो गए? 50। 20 20 40 और 10 कितने हो गए? आपके 50। 20 और 10 30, 30 10 40 और 10 कितने हो गए? 50। यदि तीनों का योगफल समान है तो आपको ये देखना है कि भी जो बड़ी छूट होगी वो किसके लिए बढ़िया होगी? ग्राहक के लिए। बड़ी छूट होगी वो किसके लिए बढ़िया होगी? ग्राहक के लिए बढ़िया होगी। और जो छोटी छूट होगी, छोटी छूट, वो किसके लिए बढ़िया होगी? दुकानदार के लिए लाभदायक रहेगी। दुकानदार के लिए लाभदायक रहेगी। बड़ी छूट तो किसके लिए लाभदायक है? ग्राहक के लिए। और छोटी छूट किसके लिए लाभदायक है? दुकानदार के लिए लाभदायक। तो यहाँ पे सबसे बड़ी छूट के रूप में कौन सी है? पहली शर्त। तो पहली शर्त किसके लिए लाभदायक है? ग्राहक के लिए लाभदायक है। और सबसे छोटी छूट कौन सी शर्त में है? तीसरी शर्त में। दुकानदार के लिए कौन सी शर्त लाभदायक होगी? आपकी तीसरी शर्त होगी। तो इस प्रकार से यदि आपको क्रमिक छूटों का योगफल समान दे दे, क्रमिक छूटों का योगफल क्या दे दे? समान दे दे, और 3-4 उनकी शर्त बनाकर आपके सामने रखे और आपको पूछे भी कौन सी शर्त या कौन सी नियम है या कौन सी जो छूट दी गई है वो ग्राहक के लिए लाभदायक होगी, तो आपको देखना है बड़ी छूट है वो किसके लिए लाभदायक होती है? ग्राहक के लिए। तो बड़ी छूट यहाँ पे कौन सी थी? पहली। तो पहली छूट है ये किसके लिए लाभदायक है? ग्राहक के लिए। और जो मान में छोटी छूट हो यानी कम प्रतिशत हो तो वह किसके लिए लाभदायक होती है? दुकानदार के लिए। तो तीसरी शर्त किसके लिए लाभदायक होगी? दुकानदार के लिए लाभदायक होगी। तो यह आपका हो जाएगा समतुल्य बट्टे के अनुसार आपको छूट प्रतिशत की शर्त देके अलग अलग आपको पूछेगा, ग्राहक के लिए लाभदायक और दुकानदार के लिए लाभदायक। तो क्या याद रखना है? बड़ी छूट ग्राहक के लिए और छोटी छूट दुकानदार के लिए लाभदायक होती है। यह हो गया आपका बट्टा।